खबर अयोध्या से है, जहां एक तरफ बीजेपी के 8 साल पूरा होने पर सुशासन दिवस मना रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खाडे डालिया कर दिया है। कांग्रेस नेता पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री ने कहा, योगी सरकार के कुशासन के 8 साल पूरे हैं ना कि सुशासन के साथ ही कहा प्रदेश बदहाल, जनता बेहाल है। योगी सरकार अपनी आत्ममुग्धता में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। आकत धो की बाजीगरी कर योगी सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में व्याप्त अराजकता, कुशासन, जंगल राज उनके हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। साथ ही कहा कि योगी सरकार से 8 सवाल हैं, जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। योगी सरकार मजदूर किसानों के हित की बात करती है, जबकि 7 दिसंबर से 2024 से मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों की 100 करोड़ से ज्यादा मजदूरी बकाया है। होली बीत गई, ईद आने वाली है, क्या मजदूरों को त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है? अखिलेश यादव के बयान कि योगी सरकार को गंदगी पसंद है, इसलिए गौशाला खुलवा रहे हैं। अखिलेश यादव की इस बयान को निर्मल खत्री ने खारिज कर दिया। निर्मल खत्री ने कहा कि गौशाला खोलन अच्छी बात है, अगर योगी सरकार गौशाला खोल रही है तो निराश्रित गोवंशों को रहने की जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार रही किसानों से गोबर खरीदा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में उनके हिसाब से जो उनकी उपलब्धियां थी, पिछले दिनों उनका विवरण लोगों के सामने सारे चैनल चूंकि उनके बिल्कुल बिके हुए हैं, जिनके आप भी अंग हैं, उन चैनलों पर बड़ी धूम धड़ाके के साथ प्रकाशित कराया और अखबारों में भी छपवाया। लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है, और वो जो सच्चाई उसके विपरीत है, उस सच्चाई को रखने का काम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक एक नेता की जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वो आप सब सम्मानित प्रेस के लोगों के माध्यम से ये बताए कि इन 8 सालों में क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, क्या क्या उनके द्वारा गलत बयानी की जा रही है और क्या क्या वास्तविक में सच्चाई है। उन्हीं चीज़ों को आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैंने रखा है। 8 साल में आगे 8 कई जो क्षेत्र होते हैं, एक सरकार का काम लोक कल्याण का है। हम अगर नौजवान से शुरू करें, राजेंद्र जी, जो नौजवान बेरोजगारी पिछले 8 वर्षों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा परीक्षाएं लीक हुई, परीक्षाएं नहीं हो पाई। जब परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी तो आप रोजगार कहाँ से दोगे? गरीब वर्ग का रोजगार मनरेगा है। मनरेगा में 100 करोड़ रुपया सरकार का देय है, बकाया है गरीब मजदूरों को देने के लिए। आगे की बात तो जाने दीजिए। तो ये तो रही बेरोजगारी और नौजवान की बात। अब इससे हट के हम बात करें भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का। इस शासन सत्ता के बड़े आँख प्यारे जो प्यारे हैं अभिषेक प्रकाश IAS, पिछले दिनों रिश्वत के मामले में वो सस्पेंड हुए हैं। हम देख रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, आयुष्मान योजना का बात की गई, लेकिन करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा उसमें आया। यानी जो व्यक्ति नीडी है, पात्र है, उसको उसका लाभ नहीं मिला और दूसरे लोग उसको काम कर गए। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर इनकी असफलताएं हैं और जो इनके द्वारा दावा किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति प्रदेश में बिगड़ी है। एक डर पैदा किया जा रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर कि तुम्हें दब के रहना पड़ेगा, तुम्हें डर के रहना पड़ेगा। सौगात महान पर क्या अध्यापन मिल रहा है? नीयत नहीं ठीक है, एक लॉलीपॉप है। आखिर सवाल यह है कि इतने वर्षों में अब चीज़ याद आई। बहुत अच्छा है, कभी कभी बहुत सी योजनाएं आदमी को 10 साल बाद याद आती हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ
कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की जो छवि खराब हुई है, जो अरब मुल्क हैं वो सब बहुत दिनों से हिंदुस्तान के साथ रहे, हिंदुस्तान से उनके अच्छे रिश्ते रहे, आज वहाँ बौखलाहट है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये एक पिटारा खोला है कि नहीं देखिए हम ईद पर सौगात दे रहे हैं। जी, महाकुंभ योगी सरकार के थे, महाकुंभ जब में कांग्रेस का सबसे ज़्यादा दखलंदाजी रहा, विपक्ष का विरोध रहा। क्या कांग्रेस महाकुंभ को लेके कौन विरोध करेगा? कांग्रेस ने कराया है महाकुंभ। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो धोती और बनियाइन में उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी कि कुंभ में स्नान कर रहे थे, और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रैक सूट में स्नान कर रहे थे। तो कांग्रेस क्यों इन चीज़ों का विरोध करेगी? कुंभ के भीतर अगर कोई अव्यवस्था है तो उसकी बात जरूर करेगी, विभिन्न पार्टियां करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और हो। पंडित जी, औरंगजेब को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं, उसको क्या है? भाई सवाल ये है कि क्या हमें गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कुछ मिलने वाला है? हम आज और आने वाले कल का भविष्य कैसे बना सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम किसी की कब्र की खुदाई करके इस देश को महान बना देंगे और किसी को दफना करके इस देश को महान बना देंगे। और अगर औरंगजेब के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं जिस एंगल से, मैं उनको कतई एक अच्छा शासक नहीं समझता। मुगल शासकों में मेरी निगाह में वो एक अच्छे शासक नहीं थे जो बाकी लोग थे, लेकिन अगर वो बाहर से आए हुए थे और बाहर से आकर के उन्होंने इस मुल्क में बादशाहत की और जुल्म किया, तो उसके पहले चंगेज़ खां भी आया है इस मुल्क में और उसने बहुत लूटपाट की है, निर्दयता से काम किया है। तो औरंगजेब की कब्र को ढूंढने वाले उसके पहले जो आकर के लूट चुका है हिंदुस्तान को, चंगेज़ खां की भी कब्र को ढूंढें और उसको भी थोड़ा निपटाने का काम करें। अखिलेश यादव ने जो है